जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार मैं रात को मुझे ख़्याल आया, मैंने कहा स्पॉट के इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो इस वक्त मुल्क के जो हालात चल रहे हैं और सब आपके सामने हैं कि डॉलर जो है वो 258 रुपीज़ पे पहुंच गया है। तो अल्टीमेटली होना ये है कि ये महंगाई ही होगी, ज़ाहिर बात है, हर चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे और हम और आप ही सफ़र करेंगे इस चीज़ में। और हम सीधी सी बात है, एक मिडिल क्लास या एक गरीब आदमी जब दुकान पे जाएगा तो उसको चीज़ें महंगी मिलेंगी, ठीक है। सैलरीज बढ़ नहीं रही हैं, चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो अल्टीमेटली वही सफ़र कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इससे डायरेक्टली लिंक हैं। तो ये मेरा राइट बनता है कि मैं, लोग कहते हैं कि नहीं बात करनी चाहिए या बहुत फारिग लोग हैं, और कोई इनके पास कोई काम ही नहीं है, मतलब वो लेके बैठ के डॉलर या पॉलिटिक्स को और इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि करनी चाहिए और अपनी राय का इजहार करना चाहिए। हर बंदे को उसका राइट होता है। तो अभी ये मैं देख रहा था कि 258 हो गया इंटर बैंक में डॉलर, और ओपन मार्केट में तो और ज़्यादा है। तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो हम लोगों को हो रहा है। तो मुझे ख़्याल ये आया कि यार अभी इस वक्त देखें, आपकी लीडरशिप जो है वो सिर्फ आपके ऊपर जो है वो बर्डन ही बर्डन आपके पास डाली जा रही है। क्या शहबाज शरीफ ने या कोई किसी गवर्नमेंट के हेड ने या कोई रिप्रेजेंटेटिव ने आके अवाम को इस बात का कॉन्फिडेंस दिया, या इस बात को ये समझ लें कि अवाम को लूप में लिया कि यार कि हम ये आगे करने जा रहे हैं, तो अब आप इसके अंदर ये मराहिल हैं और इसमें अब आपको जो है वो आगे ऐसा ऐसा करना है, कुछ वक्त है, इससे हम निकल जाएंगे और उसके बाद क्या होगा कि हमारा अच्छा वक्त आएगा। तो आपको पैनिक नहीं करना, आपको अपनी हार्ड वर्क जारी रखनी है, इस तरीके से। मतलब एक उम्मीद की जो बात करते हैं कि वो उम्मीद जो है वो थोड़ी बहुत दी जाती, तो वो तो मुझे कहीं नहीं दिखी। तो मुझे कल ये रियलाइज़ हुआ कि यार जो इमरान खान ने अपनी कौम को आके, जब कोरोना आया था, तो उसमें उन्होंने आके जो सबसे एक जो बात कही थी, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो उसका हमने कितना मजाक उड़ाया था। तो बेसिकली वो हमारी लीडरशिप जो है वो बेसिकली ये बताना चाह रही थी कि परेशानी में पैनिक होना एक और परेशानी होती है। तो आपने पैनिक नहीं करना, तो घबराना नहीं है। आपके लिए एक लेसन था कि यार आप जो हैं वो आप पैनिक ना करें। कल मैं एक जगह एक मैं सेशन अटेंड कर रहा था, वो हमारी कंपनी की लीडरशिप का सेशन था। तो उसमें उन्होंने 3 बातें की। उसमें उन्होंने कहा कि जब पैनिक के अंदर परेशान हो जाना या अपना माइंड लूज़ कर देना, वो एक और बड़ी पैनिक होती है। तो उसमें आपको 3 चीज़ें करनी होती है। सबसे पहले आपको रखना होता है कूल माइंड, ठीक है। उसके बाद आपको रखना होता है हार्ड वर्क करना होता है, और वार्म हार्ट आपके पास होना चाहिए कि यार मुझे सिचुएशन से निकलना है। उसके बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से, क्या मैं स्टेप्स लूँ, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूँ। तो ये 3 चीज़ें थी। तो मैंने कहा कि यार देखो, कम से कम एक एक आस होती है कि यार ठीक है, अभी ये वक्त है, ये वक्त गुजर जाएगा और हम जो हैं वो इससे बेहतर की तरफ चले जाएंगे। तो वो कुछ नज़र नहीं आई बिल्कुल भी। तो मुझे कल इमरान खान की ये बात बहुत जो है मैंने फ़ील की कि यार कि देखो ये होता है, एक लीडरशिप के अपने लोगों को एहतमाम में लेता है वो, ठीक है, और उसके बाद फिर वो उससे निकलने का लाएमल भी बताता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं नज़र आया बिल्कुल भी। और देखिए, सफ़र तो हम कर रहे हैं, और हम और आप ही सफ़र कर रहे हैं। एलीट क्लास आई डोंट थिंक सो पत्नी सफ़र कर रही है, नहीं कर रही, क्योंकि एलीट क्लास तो और अमीर हो रही है, ज़ाहिर बात है। गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, वो गाड़ियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गाड़ियों के प्राइसेस और बढ़ रहे हैं, ठीक है। डॉलर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, वो तो सफ़र नहीं हो रही, वो तो बल्कि और आप ये समझ लें और प्रोग्रेस कर रही है आगे की तरफ। तो हम और आप मिडिल क्लास लोग जो हैं बेसिकली, जो वो वो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हमें हर चीज़ का, कि अल्लाह ताला अपनी नेमतें दे रहा है। और मुझे तो इस बात पे यकीन है, इस बात पे मेरा ईमान है कि देखें, अल्लाह ताला ने आपसे रिज़्क़ का वादा किया है। तो कितनी ही महंगाई हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, अल्लाह ताला आपको भूखा उठाएगा ज़रूर, लेकिन भूखा सुलाएगा कभी भी नहीं। तो इस मैसेज के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए कुछ करेंगे। पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की बेटरमेंट एक अलग चीज़ है,
ठीक, कहीं और जाके पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए सोचना कुछ और चीज़ है। तो ये एक अलग डिबेट है, इस पे इंशाल्लाह जो भी मेरे व्यूज़ होंगे कभी, तो वो भी मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगा आपके साथ, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।